आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के विविध रूप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ये भाषा के विविध रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाषा का सर्जनात्मक आचरण के समानांतर जीवन के विभिन्न व्यवहारों का अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की अपरिहार्यता है। ठीक है, इसका यही कारण है कि भाषाओं के संप्रेषण परक प्रकार्य कई स्तरों पर और कई संदर्भों में पूरी तरह प्रयुक्त सापेक्ष होता गया है। प्रयुक्त और परिजनों से रहित अब भाषा ही नहीं रह गई है, बल्कि भाषा की पहचान केवल यह नहीं है कि उसमें कविताओं, कहानियों का सृजन कितनी संप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकतर संप्रेषणीय का एक अनिवार्य प्रतिफल यह है कि सामाजिक संदर्भों और नए प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। ये हम लोग का सबसे मेन संप्रेषणीयता है। ठीक है, इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे धीरे विकसित हुई है और रोजी रोटी का माध्यम बनने का विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है। ठीक है, तो क्या क्या नया आयाम से देखते हैं। वर्गा भाषा, तकनीकी भाषा है, साहित्यिक भाषा है, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा और मानक भाषा, और बहुत तरह के भाषा होते हैं। तो चलिए हम लोग भाषा के विविध रूप पे आते हैं। तो भाषा के विविध रूप कौन कौन सा है? पहला है राज्य भाषा, दूसरा है संपर्क भाषा, तीसरा है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और मानक हिंदी भाषा। ठीक है, तो ये जब हम लोग का पांचों भाषा के विविध रूप है। हिंदी भाषा के विविध रूप सबसे पहले में आते हैं, क्या आते हैं? बोलचाल की भाषा। क्या आता है? बोलचाल की भाषा। तो बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना जरूरी होता है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा, यह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारंपरिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता, बल्कि विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा वह बोली ही रहती है। स्पष्ट है कि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र बड़ा है, विस्तृत है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति बोलियों के पारंपरिक संपर्क होता है तब बोलचाल की यहाँ पे बोलचाल होगा कि भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषा में कई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। ठीक है, इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषा बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। ओके, चलिए हम लोग दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या है हम लोग का? मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक भाषा या फिर परिनिश्चित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के आधार पर किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाली उससे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। ठीक है, तो मानक भाषा क्या होता है? शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है, यानी जो हम लोग का बुक वगैरह बनता है वो मानक भाषा में बनता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं। ओके, याद रखिएगा। किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुनिश्चित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। ओके, मानकता अनेकता में एकता की खोज है, अर्थात मतलब ये है कि किसी लेखन या भाषाई इकाई में विकल्प ना हो तो वह मानक भाषा होगा। ओके, किंतु यदि विकल्प हो तो वह अपवादों की बात छोड़ दे तो कोई एक मानक होता है जिसका प्रयोग उस भाषा के अधिकांश शिष्ट लोग करते हैं। किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिष्ठित माना जाता है। उस भाषा के लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है। मानक भाषा क्या है? एक प्रकार के से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है।
उसका संबंध भाषा की संरचना से ना होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है। मानक भाषा को इस रूप से भी समझा जा सकता है कि समाज में एक वर्ग मानक होता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब जो अधिक इम्पोर्टेंस देता है वो मानक भाषा होता है, इसका मान सकते हैं। समाज में उसी का बोलना लिखना, उसी का खाना पीना, उसी के रीति रिवाजों अनुकरणीय माने जाते हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि एक समाज में हम लोग एक वर्ग है, मानक होता है, जिसको हम लोग खाते बोलते, मतलब उसी से बोलते हैं, उसी का बात बोलते हैं, उसी का खाना पीना, मतलब सारा चीज़ हम उसके हिसाब से करते हैं। मानक भाषा मूलतः उसी वर्ग की भाषा होती है। ठीक है, देन हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है क्या है? संपर्क भाषा। संपर्क भाषा तो बहुत ही है, आप पढ़ के देखिए खुद समझ में आ जाएगा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राष्ट्रभाषा के पद पर आमीन किया जाता है, तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएं रखी जाती हैं। जब कोई भाषा के रूप में उभरती है, तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता के से प्रेरित होकर वह प्रभुता संपन्न भाषा बन जाती है। यही तो जरूरी होता है, यही तो जरूरी है। जब कोई भाषा हम लोग का कोई रूप में उभर कर आता है तो वह राष्ट्रीयता के से प्रेरित होकर वह प्रभुता संपन्न बन जाती है। यह तो जरूरी नहीं कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वाले की संख्या अधिक हो, पर द्वितीय भाषा के रूप में इसके बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं। ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, यहाँ नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का फोर क्या है? राज्य भाषा। राजभाषा क्या होता है? जिस भाषा में सरकारों के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज के लिए। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य भाषा सरकार की अपनी अपनी राज्य भाषा है। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक प्रभुता, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाधीनता का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। ओके, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राज्य भाषा है। आज हिंदी हमारी राज्य भाषा है, सब लोग को पता ही होगा। राष्ट्रभाषा क्या होता है? देश की विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता एवं अस्मिता का प्रतीक होता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेज। आज अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जिसकी बोलने वाले बहुसंख्यक हो, जो पूरे देश के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसी बहुभाषी देश में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है। उपयुक्त सभी भाषा एक दूसरे की पूरक है, इसलिए यह प्रश्न निर्थक है कि राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा आदि में कौन सर्वाधिक महत्व का है। जरूरत है हिंदी को अधिक व्यवहार में लाने की। ओके, यही हम लोग का ख़त्म हो जाता है क्या, भाषा के विविध रूप। ओके, थैंक यू।